नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। तीसरे मरहले का लॉकडाउन कल होगा ख़त्म, चौथे मरहले पर तजस्सुस बरकरार, मज़ीद नरमी देने का इम्कान। रियासत में आज से खुल गई एयर कंडीशन और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानात। मरकज के फैसले के मुताबिक आगे की हिकमत अमली को खतियत देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। रियासत के 3 अजला में ICMR का सर्वे, कोरोना के समाज में फैलने का लिया जा रहा है जायजा। और उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 23 अफराद हलाक, सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म का इजहार रंज। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च से मुल्क में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है। लॉकडाउन का तीसरा मामला कल इख्तिताम को पहुंचने वाला है। माहिरीन के मुताबिक चौथे मरहले के तहत मजीद नरमी दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 तारीख को रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके ख्याल से वाकफियत हासिल की थी। इतलात है कि आज या कल मरकज की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी किए जा सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चौथे मरहले के लॉकडाउन के ऐलान के पेश नज़र सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। इस इजलास में वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला भी शरीक थे। सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान क़वायद में नरमी और कारोबारी इदारों को सब्ज़ झंडी दिखाने के अलावा दीगर माशी उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन के क़वायद में मज़ीद नरमी बरती गई है। आज से एयर कंडीशन शोरूम्स और ऑटोमोबाइल की दुकानात को खोल दिया गया। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे डॉक्टर के सुधाकर राव की ये खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। इससे कोरोना के कुल प्रकरण 1454 हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान इससे पहले ही जमीन जायदाद एवं वाहनों का पंजीकरण शुरू हो चुका था। 16 मई से राज्य में वातानुकूलन से संबंधित शोरूम एवं ऑटोमोबाइल के दुकानें भी खुलेंगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोरोना के रोकथाम के लिए अन्य सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोरोना के साथ सहजीवन की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि हैदराबाद के LB नगर, मलकपेट, चारमीनार, कारवान प्रदेशों में कोरोना के मरीज हैं। इन प्रदेशों को छोड़कर अन्य प्रांतों में कोरोना का अस्तित्व नहीं के बराबर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यादाद्री, जनगाम, मंचिर्याल जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। राज्य में कोरोना मृत्यु दर 2.38 है। अन्य देशों से, राज्यों से हवाई जहाजों में, ट्रेनों में हैदराबाद पहुंचने वालों का जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर के सुधाकर राव, ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन, हैदराबाद। इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इक़दामात के अलावा लॉकडाउन पर अमलावरी और मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ कल प्रगति भवन में कुल आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वायरस के साथ ही जिंदा रहने की हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। उन्होंने दीगर ममालिक से तैयारों के जरिए हैदराबाद पहुंचने वालों के अलावा ट्रेनों के जरिए रियासत आने वाले अफराद के तिब्बी मुआयने करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में 4 जोन्स के सिवा कहीं भी कोरोना केसेस एक्टिव नहीं है। शहर के LB नगर, मलकपेट, चारमीनार और कारवान जोन्स में ही कोरोना के केसेस सरगर्म हैं। इन इलाकों में क़वायद पर सख्ती के साथ अमलावरी की जा रही है। मरकज़ की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन से मुताल्लिक़ चौथे मरहले के रहनुमायाना खतूत पर गौर व खौस के बाद रियासत के हालात को नज़र में रखते हुए मुस्तक़बिल की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने किसानों की पैदावार की फ़रोख्त के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नए क़वानीन के नाफिज के फ़ैसले को सूदमंद करार दिया है।
आत्मनिर्भर अभियान पैकेज 3 के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने ज़राअत और इसके से जुड़े शोबों के लिए पैकेज का ऐलान किया। नायब सदर जमहूरिया ने ट्विटर के जरिए रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन इस्लाहात के जरिए किसानों को फायदा पहुंचेगा। Allied activities. Nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers. I'll be announcing 11 measures, and from among them, 8 of them relate to strengthening infrastructures, strengthening capacities, building better logistics, and so on. So 8 of the 11 relate to such things where government allocates money. Activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage capacities, logistics, and so on. 74,300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown, and also 18,700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their accounts under the scheme PM Kisan Samman, and that is only during the 2 months. And then Fasal Bima Yojana claim payments. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद पेश की है। लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद के लिए निर्मला सीतारमण की जानिब से किए गए पैकेज के ऐलान का हर गोशे से खैर मकदम किया गया। And ask for the claim so that he gets the insurance money in his name. Such claims totaling 6,400 crores have been cleared in the last 2 months. रियासत उत्तर प्रदेश के उरिया के करीब आज सुबह की अव्वलिन सातों में पेश आए सड़क हादसे में 23 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। नकल मकानी करने वाले मजदूरों के राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने के दौरान यह हादसा हुआ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में अमवात पर अफसोस का इजहार किया। ICMR की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 21 रियासतों के 60 अजला का सर्वे किया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के नलगुंडा, कामारेड्डी और जनगांव अजला का ICMR के वफ्द की जानिब से दौरा किया जा रहा है। हर जिले के 10 मौज़ात के 18 ta 40 साल दरमियानी उम्र के अफराद खून के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। जिस सर्वे के दौरान 5 टीमों ने नलगुंडा जिले के तिपृति मंडल का इंतखाब करके वहां 200 अफराद के मुआयने किए हैं। ICMR के ज़र एहतमाम किए जा रहे सर्वे के हिस्से के तौर पर ज़िले कामारेड्डी में 400 अफराद के खून के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। ICMR और IMR का वफ्द कल से ज़िले के 10 मंडलों के दौरे पर है। इस मौके पर ICMR के नुमाइंदे दिनेश कुमार ने सर्वे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఏదైతే మన దేశానికి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఈ కోవిడ్ సంబంధమైనది, దానికి ఈ కోవిడ్ కి సంబంధమైన డైరెక్షన్ లా ఒక డైరెక్షన్ ఏంటంటే మొత్తం దేశంలో 80 డిస్ట్రిక్ట్స్ కు సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ICMR. ఆ 80 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్రీన్ జోన్, ఆరెంజ్ జోన్ లో ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ కోవిడ్ అనేది కోవిడ్ రాని ప్లేస్లలో వీళ్లకు రేపు ఏమన్నా కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. రెండోది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు क्या నాన్ సిమ్టోమేటిక్, తెలుగులో ఏమంటారు సార్? ఏ సిమ్టోమేటిక్ అంటే వాళ్ళకు సిమ్టమ్స్ అని కనబడాయి. ఆ కనబడినప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, దానికి ముందన్న జాగ్రత్తగా గవర్నమెంట్ ఈ సర్వే చేపిస్తుంది. ఈ సర్వేలో ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ నేషనల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ పేపర్లో వచ్చేసింది. ఈ సర్వేకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, जिले निर्मल के नीलाईपेट नेशनल हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में नकल मकानी करने वाले मजदूर जख्मी हो गए। माइग्रेंट्स वर्कर्स को मिर्चल से उत्तर प्रदेश ले जाने वाली लारी बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि दीगर 20 मामूली तौर पर जख्मी बताए गए। हादसे के वक्त लॉरी में 30 अफराद सवार थे। रियासती वजीर इंदिरा रेड्डी ने मुकाम हादसा का मुआयना किया। उन्होंने जख्मियों की इयादत करते हुए डॉक्टर्स को उनका बेहतर से बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। ఆ రైలింగ్ తలిగి లారీ కిందికి ఒరిగిపోయింది.
ఇంకొక పల్టీ కొట్టలేదు లక్కీలో. దాంట్లో దాదాపు ఒక 70 పైననే వలస కార్మికులు ఉన్నారు. దాంట్లో ఒక ఇద్దరికి చాలా సీరియస్ ఉంటే హైదరాబాద్ తరలించడం జరిగింది. మిగతా 7 आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कोरोना के टेस्ट की सहूलत फराहम की गई है. ICMR की जानिब से इजाज़त के हुसूल के बाद रिम्स हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर असली लैब तैयार किया गया है. यौमिया यहाँ 70 अफराद के मुआयने का इम्कान है. यह लैब 24 घंटे खिदमत अंजाम देगा. मुतहदा ज़िले में मुश्तबा अफराद के नमूने हासिल करते हुए इस लैब में उनके वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक की जाएगी. नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही. शाम 5:30 बजे फिर हाजिर होंगे. तब तक इजाज़त चाहते हैं. आदाब. तीसरे मरहले का लॉकडाउन कल होगा ख़त्म. चौथे मरहले पर तजस्सुस बरकरार. मज़ीद नरमी देने का इम्कान. रियासत में आज से खुल गई एयर कंडीशन और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानात. मरकज के फैसले के मुताबिक आगे की हिकमत अमली को खतियत देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान. रियासत के 3 अजला में ICMR का सर्वे. कोरोना के समाज में फैलने का लिया जा रहा है जायजा. और उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 23 अफराद हलाक. सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म का इजहार रंज.